मैं बताना चाहूँगा इस बार हर साल की तरह 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसमें हम हरियाणा के 22 जिलों में लोगों को आंखों की बीमारियां, खासकर पुतली से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे और उनको किस तरह ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जागरूक करेंगे। तो इसमें हम स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रकार की उनकी प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग कंपटीशन हो गया, रैलियाँ, मैराथन, बैनर, पोस्टर के द्वारा कर रहे हैं जागरूक। इसके अलावा मीडिया के थ्रू हम आंखों की पुतली की बीमारियां, जिसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है ये हमारी जो नज़र की दृष्टि दोष है या अंधापन का कारण है, तीसरा मुख्य कारण है। सबसे प्रमुख कारण होता है सफ़ेद मोतिया, जो कि एज के साथ तकरीबन हर व्यक्ति को आना है। उसके बाद चश्मे की ज़रूरत, तीसरे नंबर पर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। और जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का है इसका एकमात्र इलाज है कॉर्निया का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट। तो कॉर्निया हमें कहाँ से मिलेगा? कॉर्निया अभी तक आर्टिफिशियल कोई उसका सोर्स नहीं है, सिर्फ ये मृत व्यक्ति अपना दान दे सकता है। उसके दान देने से 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को पे हम कॉर्निया का प्रत्यारोपण करते हैं, जिसके से उसकी नज़र वापस आ जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा इसका बहुत बड़ा बैकलॉग है। पूरे इंडिया में लगभग हर वर्ष 1 लाख कॉर्निया की ज़रूरत है, पर हम तकरीबन 45,000 के आसपास इकट्ठा कर पाते हैं। सेम टाइम हरियाणा में तकरीबन 1000 के आसपास कॉर्निया की ज़रूरत होती है। तो हम कर तो 1000 पाते हैं, पर कॉर्निया सारे यूज़ नहीं होते। कई कॉर्निया जो है कि आगे मरीज को लगने के लिए काबिल नहीं होते। तो मैं आपके थ्रू लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं अपने आप को जागरूक करें, अपने आसपास जो अपने भाई बंधु हैं, दोस्त मित्र, उनको जागरूक करें। ये समय कितना होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो इस समय कितना होता है देने के लिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके कॉर्निया डोनेट करना चाहिए, पर 6 से 8 घंटे जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है। उससे लेट होने में, खासकर गर्मियों के मौसम में, कॉर्निया मृत व्यक्ति का खराब हो जाता है। तो सर कारण क्या है? ये आंकड़ा क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है? जो आइज प्रॉब्लम है, अलग अलग नज़र की होगी या अंधापन हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही है और कारण क्या है मानते हैं? इसका प्रमुख कारण है आंखों की इंजरीज, जो आंखों में चोट है। खासकर हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो जैसे पत्थर का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, टाइल्स का काम करता है, तो उनकी आंखों में, या इवन किसान है, डेयरी वाले हैं, तो उनके आंखों में इंजरी होती है। ये हमारे कंट्री में अभी लोग आंखों की प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते। तो मैं आपके थ्रू लोगों को कन्वे करना चाहूँगा कि आँखी की चोट से बचें, और अगर चोट लग जाए तो कहीं अपने आप दवाई लेके या गांव के डॉक्टर से दवाई लेके ना डालें, क्योंकि आमतौर पे लोग स्टीरॉयड डाल लेते हैं, उससे आंखों में जख्म बढ़ जाता है। तो अगर किसी के आंखों में चोट लगती है तो नज़दीकी गवर्नमेंट के या प्राइवेट आई के डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। तो आंखों की इंजरीज है जो प्रमुख कारण है। पुराने ज़माने में कुकरे एक बीमारी थी, उसका दुनिया भर से एलिमिनेशन कर ली गई है, वो ख़त्म हो गया है। अपने भारतवर्ष में भी पिछले साल ही WHO ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। तो पहले कुकरे बहुत बड़ा कारण था कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का, वो अब ख़त्म है। अब आंखों की जो चोटें लगनी है, रोड साइड एक्सीडेंट है, बैटरी का पानी चले जाना या काम करते हुए इंजरी होना, जो प्रमुख कारण है। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति ने आंखें दान करनी है तो हमें किस प्रक्रिया से फॉलो करना था? मतलब कैसे हमें वो फॉलो करना था? जो लोग अवेयर हैं वो, अगर कॉर्निया अपने नज़दीकी माता पिता, भाई बहन किसी की डेथ होती है तो उनका डोनेट करना चाहते हैं तो नज़दीकी आई बैंक से संपर्क कर सकते हैं, या हरियाणा में हमारा जो 112 टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरियाणा के जितने जिला अस्पताल हैं 22 के 22 में आई डोनेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड है, तो हमारी टीम जाके घर से उनका कॉर्निया ले लेती है और आई बैंक पे पहुँचा देती है। तो इस बार सर कुछ स्पेशल कोई बीमारियां होती है जिसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सर आंखों को लेकर? हाँ, स्पेशल बीमारियां ही हैं, जैसे मैंने बताया इंजरी होगी एक तो, दूसरा आंखों की इन्फेक्शन। आजकल जो मानसून का सीज़न है इसमें आई फ्लू बहुत प्रचलित होता है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए कि अपना हैंड वॉशिंग ज़्यादा रखें। अगर घर में किसी को आई फ्लू है तो वो अपने कपड़े, तौलिया, रुमाल वगैरह शेयर ना करें। तो सर मोबाइल का कितना रोल समझते हैं आंखों की जो समस्याएं हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल की समस्या है जो बच्चों में, खासकर पीछे कोविड के बाद में मोबाइल का चलन अपनी एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए लोगों में बढ़ गया है। तो बच्चों में हमने नोटिस किया, साइंटिस्ट ने सारी दुनिया में रिसर्च करी है कि चश्मे की ज़रूरत बढ़ गई है। पहले तकरीबन स्कूल के बच्चों को 10% लोगों को ज़रूरत होती थी चश्मे की, अब तकरीबन 25% तक बढ़ गई है।
इसके अलावा बड़े लोग जो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या और तरह की डिजिटल डिवाइसेस पे ज़्यादा काम करते हैं, उनकी आंखों में खुश्की की प्रॉब्लम आती है। तो ये उस पर हमें जो ज़रूरी है सिर्फ उसी वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना क्या चाहिए। ये मानते हैं कि आंखों की समस्या की बात हो या फिर ब्लाइंडनेस की बात हो, ये मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है इनका? ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर मिल रही हैं, उस करके लोग जो है हमारी संस्थाओं में ज़्यादा आ रहे हैं। उस करके आपको लगता है, अदरवाइज जैसे मैंने अभी बताया, कुकरे एक बहुत बड़ी समस्या थी वर्ल्ड वाइड, तो हमने सारी दुनिया से ख़त्म कर दी है। तो जो दृष्टि दोष है, सिर्फ चश्मे की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ रही है, लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं और अपने आप को चेकअप करवा रहे हैं, इस करके वो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी सर इस तरह का देखा जाता है, चश्मा पहनना मतलब अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनकी आई साइट जो है शुरू से ही कमज़ोर रहती है सभी। जी, उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं। मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल आजकल बिल्कुल छोटे बच्चे, चाहे पढ़ाई के लिए हो चाहे गेमिंग के लिए हो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जो बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलते हैं और जो बच्चे घरों में रहते हैं, उनमें जो बाहर खेलने वाले बच्चे हैं उनको चश्मे की ज़रूरत कम पड़ती है, और जो बच्चे नियर फोकस, नज़दीकी फोकस होता है जब हम मोबाइल पे कोई काम करते हैं या गेम खेलते हैं, तो नियर फोकस होने की वजह से उनको चश्मे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है।